तो वहीं दूसरी ओर विदेश दौरे से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में हो सकते हैं शामिल। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। राहुल के आरोपों पर संसद में हो रहा है हंगामा। बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे के बाद आज देखना होगा कि संसद में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि उनका ये कहना कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, माइक बंद हो जाते हैं, संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, जो कि 2 बजे तक के लिए अभी स्थगित कर दी गई है। राहुल के आरोपों पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर जाकर कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ जो बोला है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र का माखौल उड़ाया है। ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और वहीं राहुल गांधी साफ तौर से यह कहना उनका कि लगातार भारत में जो तमाम एजेंसियां हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और विपक्षी दलों को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक है आपने। और साथ ही राहुल गांधी जिस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना लेक्चर दिया था, उस दौरान भारत को लेकर के कई सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि भारत में इस वक्त जिसकी सरकार है ऐसे में कुछ भी बोल पाना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही जहां एक और बीजेपी पर प्रहार करने का काम उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था, ऐसे में उन्हें बार बार घेरने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे देश का मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और ऐसे में उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। हालांकि देखिए विदेश दौरे से इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी लौट तो चुके हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि संसद की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। ये कहा जा रहा है राहुल के आरोपों पर संसद में भारी हंगामा लगातार बना हुआ है। बीजेपी राहुल से माफी मांगने की उम्मीद जहां एक और लगाई बैठी है और ये कह रही है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। अब देखने वाली बात यही होगी क्या राहुल गांधी इस पूरे मसले पर माफी मांगते हैं या वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। बीजेपी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर भी दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी आज सदन में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं ये भी देखना होगा। विदेश दौरे से लौटे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरीके से साफ तौर से कांग्रेस और उसके साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हुए और उनका ये कहना कि उनको बोलने नहीं दिया जाता सदन में, तमाम जांच एजेंसियां सरकार के कठपुतली बन गई है और दबाव में काम कर रही है। ऐसे में विपक्षी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है और भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी का भी ये कहना है जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे आगे ये कार्रवाई आखिर कैसे होगी। कई महत्वपूर्ण बिल है जिसको पास कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन राहुल गांधी देखिए किस तरीके से इस तरीके से विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे सहयोगी और उसके साथ ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी की तरफ हम रुख करते हैं। अमित जी, आप विदेशी दौरे से लौटे हैं राहुल गांधी, उम्मीद जताई जा रही है कि आज सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, क्योंकि पहला जो कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माइक बंद हो जाते हैं। तो आज ये देखना होगा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, माफी मांगने का दबाव लगातार उनके ऊपर बनाया जा रहा है। तो क्या वो अपने स्टेटमेंट पर माफी मांगेंगे या नहीं? करिश्मा, दोनों बातें हैं और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी दिल्ली आ चुके हैं और जो सूचना मिल रही है उस सूचना के मुताबिक अब से थोड़ी देर के बाद जो विपक्षी दलों की एक साथ पैदल मार्च है संसद से ईडी ऑफिस तक, उसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद सदन की कार्रवाई चूंकि 2 बजे तक स्थगित है लोकसभा की, तो 2 बजे के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी सदन आ रहे हैं कि नहीं। अगर 12:30 बजे मार्च होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस 144 लागू होता है पार्लियामेंट के चारों तरफ, तो वहां से विपक्षी
दल के नेता को आगे बढ़ने नहीं देगी और वैसे में हिरासत में लेगी। और हिरासत में लेने के बाद 2 बजे का जो समय है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उस वक्त हिरासत से आके और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें यह बताने की कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा था उसका आशय क्या था। माफी मांगने का जो सवाल है, माफी मांगने पर विपक्ष ने साफ कर दिया है। और आज विपक्षी दल की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता भी हैं और लोकसभा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी किसी सूरत पे माफी नहीं मांगेंगे। कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट और खासतौर से आरजेडी, इन तीनों ने कहा था कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा कौन करेगा? क्योंकि सरकार के तरफ से आज सुबह से आपने देखा पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा में नेता सदन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया था वो बयान माफी से कम पर हमें नहीं समझ में आएगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और उसके पहले सुबह आप देखें स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा की थी कि राहुल गांधी की डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। क्या यह मतलब है कि सदन में, लोकसभा में कागज फाड़े उनके लोग उनके निर्देश पे, तो वो डेमोक्रेसी है या ये किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं और देश में इस तरह कैसे बोलते हैं? बिल्कुल। एक और जहां खड़गे ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी इस पर हमलावर हो रही है और माफी मांगने की उम्मीद लगातार बीजेपी की तरफ से बनी हुई है कि राहुल गांधी को आना पड़ेगा सदन में, माफी मांगनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।